हरिद्वार में प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले 7 मस्जिदों पर जुर्माना ठोका है। पथरी थाना क्षेत्र के कई गांवों के मस्जिदों को अजान के लिए लगे लाउडस्पीकरों को सीमित आवाज में बजाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं होने पर पथरी थाना पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार का जुर्माना ठोका है। वहीं 2 मस्जिदों को ध्वनि प्रदूषण करने पर चेतावनी दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई पर मुस्लिम धर्मगुरु देखिए, सवाल उठा रहे हैं। जिसमें माननीय हाईकोर्ट के जो निर्देश थे, उस क्रम में जो हाई लाउड स्पीकर या साउंड को लेकर जो पॉल्यूशन था, उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी थाने सर से भेजी गई थी, जिसमें वहाँ के जो एसडीएम है उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। नहीं, देखिए, जो हमारे धार्मिक संस्थान है तो वहाँ पे रूटीन में कुछ कंप्लेंट्स आती थी कि डे और नाइट वहाँ पे बहुत ऊंची मात्रा में लाउड स्पीकर इत्यादि यूज़ किए जा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्रेम की गई है, तो ये क्लियर डायरेक्शन थे कि विदाउट परमिशन किसी भी धार्मिक संस्थान में या वेडिंग पॉइंट में कोई भी अनाउंसमेंट इत्यादि सिस्टम यूज़ नहीं किया जाएगा। तो जिन धार्मिक संस्थानों को परमिशन इशू की गई थी तो उनको प्रॉपर्ली वॉच भी किया जा रहा है, और कुछ डायरेक्शन थे कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट है ध्वनि को काउंट करने वाले वो इस्टेब्लिश करेंगे, और बाकी जो हमारे चौकी इंचार्ज है और पॉल्यूशन ऑफिसर है उसका रूटीन में चेकिंग करेंगे। तो उसी क्रम में कुछ धार्मिक संस्थानों का एक कंप्लेंट आया था कि इनके द्वारा बहुत ऊंची मात्रा में उसको यूज़ किया जा रहा है। तो जो उसमें कंप्लेंट के आधार पर उसकी जांच की गई थी और उनको नोटिस इशू किए गए थे, तो वो पाया गया है कि उनके द्वारा उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो इनिशियल स्टेज पे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो उनको एज़ पर एक्ट 5,000 रुपये की पेनल्टी, टोटल 7 धार्मिक संस्थान थे जिनमें कि 35,000 की पेनल्टी इम्पोज की गई है, और विदिन 1 वीक में वो लोग उसका पैसा जमा करेंगे पॉल्यूशन के अकाउंट में। और इन फ्यूचर के लिए फर्दर ऐसी चीज़ें रिपीट ना करें, उसमें डायरेक्शन भी दिया गया है कि अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको कैंसिल किया जाएगा। फिर परमिशन कैंसिल की जाएगी, क्योंकि जो एक्ट में दिया गया है इनिशियल स्टेज पे आप 5,000 रुपये की पेनल्टी इम्पोज करेंगे, फिर 10,000, फिर 15,000, और अगेन कोई रिपीट करता है तो फिर कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाएगी, और देन वायलेशन करता है तो मुकदमा दर्ज करवाएगा। यहाँ कोतवाली में भी और तकरीबन सभी थानों में मीटिंग हुई है मुस्लिम और हिंदुओं को जमा करने के बाद में कि भाई आवाज़ कम कर लो, इससे बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है और इससे प्रदूषण फैल रहा है। तो उससे सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, आवाज़ कम करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हुकूमत उसे मतलब संजीदगी के साथ इस मसले को ले। हमारा कहना ये है कि ये इस अजानों से नहीं प्रदूषण फैल रहा है, ये जो गाड़ियों के ज़रिए इतने हॉर्न बजाए जा रहे हैं बहुत से, और ये डीजे बाजी हो रही है शादी ब्याहों में, देखो किस कदर मतलब बदतमीजियाँ हो रही है रात के 1-1 बजे तक जो है वो, उसके ऊपर तो पुलिस प्रशासन का कोई तवज्जो नहीं है। अब मंदिर या मस्जिद से अगर थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए अगर अजान हो रही है तो उसके ऊपर क्या मतलब क्या दिक्कत और परेशानी हुआ है, लेकिन फिर भी उसे हमने स्वीकार किया कि अगर ठीक है उससे दिक्कत हो रही है तो उसे कम कर लेंगे इंशाल्लाह। चालान काटने का तो मैं इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं समझ रहा हूँ। चालान क्यों काटे गए हैं, क्या वजह हुई है चालान काटने की? भाई अगर आवाज़ थोड़ी बढ़ गई थी तो उन्हें खबरदार कर दिया जाए कि भाई अब उसमें इस तरह की सियासतबाजी करना बेकार की बातें हैं।